ऐसा क्या है वृंदावन में जो दुनिया में कहीं नहीं? क्यों ठाकुर जी वृंदावन में रहते हैं? उन्होंने स्वयं कहा है कि मैं दुनिया में कहीं मिलूं या ना मिलूं, गोकुल में वृंदावन में हमेशा रहूं। जय श्री कृष्णा दोस्तों, मैं आशुतोष सैनी आपको एक वाक्य बताता हूँ कि क्यों है ठाकुर को वृंदावन गोकुल से इतना प्रेम। तो हुआ यूँ, जब ठाकुर जी द्वारकाधीश बन गए, द्वारका के राजा बन गए, द्वारका में रहने लगे, तो रोज़ उनकी पत्नियाँ सत्यभामा रुक्मिणी जब भी उनके साथ बैठती, ठाकुर जी बातें करते, वृंदावन की बातें करते, गोकुल की बातें करते। तो सत्यभामा रुक्मिणी बहुत परेशान होगी कि जब भी ठाकुर जी के पास बैठते हैं, द्वारकाधीश के पास बैठते हैं, गोकुल की बातें करते हैं, वृंदावन की बातें करते हैं कि गोकुल ऐसा है, वृंदावन ऐसा है, ऐसे मेरा बचपन बीता, सब ऐसे था वैसे था। तो एक दिन सत्यभामा रुक्मिणी ने ठाकुर जी से पूछा, ऐसा क्या है वृंदावन में जो आपका दिल यहाँ नहीं लगता? ऐसा क्यों है? क्या अनोखा है वृंदावन गोकुल में? तो जब भी ये बात पूछते तो ठाकुर जी मुस्कुरा देते। तो एक दिन हुआ यूँ, ठाकुर जी के पेट में पीड़ा होगी कि द्वारकाधीश के पेट में पीड़ा होगी। वेद को बुलाया गया, वेद ने दवाई दी, लेकिन आराम नहीं हुआ। दूर दूर से वेद बुलाए गए, लेकिन कुछ नहीं हुआ, आराम नहीं मिला, पेट में पीड़ा बढ़ती गई। सब चिंतित कि द्वारकाधीश के पेट में पीड़ा होगी, दर्द हो रहा है, कोई आराम नहीं है, सब चिंतित। तो एक दिन नारद जी आते हैं, नारद जी पूछते हैं क्या हुआ? तो रुक्मिणी सत्यभामा महामंत्री बोलते हैं कि ठाकुर जी के पेट में पीड़ा हो रही है, दवाई दी, लेकिन कोई आराम नहीं। तो नारद जी बोलते हैं वो त्रिलोकी है, तीनों लोक के राजा है, प्रभु है, परमेश्वर है, उनसे स्वयं जाके पूछो कि उनको किससे आराम मिलेगा। तो सत्यभामा रुक्मिणी महामंत्री ठाकुर जी के पास जाते हैं, ठाकुर जी को बोलते हैं प्रभु ऐसा क्या करें जो आपको पीड़ा से राहत मिले, आराम मिले। तो ठाकुर जी मुस्कुराते हैं, बोलते हैं कि कोई मेरा सच्चा भक्त, सच्चा प्रेमी जो मुझे सच्चा प्यार करता हो, उसके चरणों की धूल मुझे ला के दो, मैं फाके लूँ तो मुझे राहत मिले। ठाकुर जी बोलते हैं अपनी पत्नियों से, सत्यभामा रुक्मिणी से, कि तुम तो मेरी पत्नियां हो, तुमसे अधिक प्रेम कौन करेगा, तुम मुझे अपने चरणों की धूल दे दो। तो रुक्मिणी सत्यभामा बोलती है स्वामी, हम आपको अपने चरणों की धूल नहीं दे सकते, आप हमारे स्वामी हो, हमारे पति हो, हमारे भगवान हो, हमसे ना ये हो पाएगा। महामंत्री भी ठाकुर जी से बहुत प्रेम करते थे। मंत्री को बोला गया, मंत्री ने बोला प्रभु मैं क्यों नरक भोगूं, मैं क्यों पाप का भागीदार बनूं, मेरे से ना होगा। पूरे महल ने मना कर दिया, पूरे महल में किसी ने नहीं ठाकुर जी को अपने चरणों की देने से मना कर दिया। मुनादी करवाई गई, पूरे द्वारका में मुनादी हुई कि कोई ठाकुर जी का सच्चा भक्त, सच्चा प्रेमी जो ठाकुर जी से प्रेम करता हो, वो अपने चरणों की धूल दे दे तो ठाकुर जी को राहत मिल जाए। लेकिन किसी ने नहीं अपने चरणों की धूल दी। नारद जी आए, नारद जी ने पूछा सत्यभामा रुक्मिणी से क्या हुआ, क्यों इतने चिंतित हो? तो रुक्मिणी ने बोला प्रभु ने इलाज तो बताया है, लेकिन असंभव है, कोई ऐसा कर नहीं सकता। ठाकुर जी ने बताया है कोई उनका सच्चा प्रेमी, सच्चा भक्त अपने चरणों की धूल दे दे तो उनको राहत मिल जाए। कौन ऐसा करेगा? कौन पाप का भागीदार बनेगा? कौन नरक भोगना चाहेगा? कौन भगवान को अपने चरणों की धूल देगा, प्रभु को, परमेश्वर को? कोई ऐसा नहीं करेगा। नारद जी ने कहा ठीक है, एक काम करो, वृंदावन गोकुल जाके देखो,